हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी में आज सामान्य हिंदी की हमारी दूसरी मैराथन क्लास है। सामान्य हिंदी में हमने आपको जो कल मैराथन क्लास दी थी उसमें हमने जो टॉपिक कंप्लीट किए थे उसमें विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, विशेषण और विशेष्य, ये 3 टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की मैराथन क्लास में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस टॉपिक पर आधारित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के भी। तो चलिए, वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा और जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से पहले मिल सकें। और सामान्य अध्ययन की हमने लगभग 13 से 14 मैराथन क्लासेस कंप्लीट की हैं। उसमें हमने आपको सारी थ्योरी लगभग पढ़ा दी है। तो इन मैराथन क्लासेस की प्लेलिस्ट चैनल पर बनी है। आप इन प्लेलिस्ट से अपने जो आरओ एआरओ का सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषय हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीएस और हिंदी के नोट्स के लिए 9717887881 व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब आइए शुरुआत करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में 10 प्रश्न आते हैं। देखिए, इसमें आपको एक पूरा वाक्य दिया गया होगा और उस वाक्य में जिस के लिए जो है बात की जा रही होगी उसके लिए आपको एक शब्द में बताना होगा कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। जैसे आज के सेशन में जो ज्यादा परीक्षा में पहले पूछे हुए हैं उन पर भी हम नजर रखेंगे। तो जैसे पहला ही देखें, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो। तो यदि आप पहले को ही देखें, पहले प्रश्न को, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, ये कई परीक्षाओं में आता है। इसका मतलब होता है जो सबके अंतःकरण की अंदर की बात जानता हो वो होता है अंतर्यामी। सबके मन की बात जानने वाला होता है अंतर्यामी। आगे देखें, सेकंड, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, पहले कभी घटित नहीं हुआ, वो होता अभूतपूर्व। जो शोक करने के योग्य ना हो, अशोक। जो खाने के योग्य ना हो, अखाद्य। ऐसे ही जो पीने के योग्य ना हो या जो पिया ना जा सके, अपेय। जिसके टुकड़े ना किया जा सके, अखंड। और इसके अलावा देखें, जो छीण ना हो इसको बोलते हैं अक्षय। ठीक है, जो छीण ना हो, जो छीण ना हो सके उसको बोलते हैं अक्षय। ये आपका आरओ 2013 में आया। एक और इंपॉर्टेंट है, जिसकी गहराई या था का पता ना लगाया जा सके उसको बोलते हैं अथाह या अगाध। तो लगभग हम 200 से ज्यादा इस तरह के प्रश्नों को आज चर्चा करेंगे ताकि इनमें से आपको काफी सारे याद रह जाएं। जो गाए जाने योग्य ना हो, ये हालांकि पूछा नहीं है परीक्षा में, लेकिन अज्ञेय उसको बोलते हैं। इससे अगला देखेंगे आप, जो चिंता के योग्य ना हो, अचिंतनीय। ठीक है, अचिंतनीय। दोनों में से कोई भी शब्द आपको मिल जाएगा, आप उत्तर करेंगे। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अगोचर। ये आया हुआ है अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय या अगोचर। दूसरा देखेंगे, जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो। आप कोई वस्तु किसी दूसरे के पास रखते हैं वो होती है अमानत। जो बीत चुका हो वो होता है अतीत। इसके अलावा देखें, अगला प्रश्न देखें, जो दिखाई ना पड़े उसको बोलते हैं अदृश्य। ठीक है, जो दिखाई ना दे या फिर उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, इनडायरेक्ट। जो हमेशा से या सदा से चला आ रहा हो, प्रचलन में हो, वो होता है अनवरत। इसके अलावा जो कभी मरता नहीं हो उसको बोलते हैं अमर्त्य या अमर। अमर तो आप जानते हैं, अमर्त्य और याद रखेंगे। जो आगे की ना सोचता हो, जो आगे की ना सोचता हो, अदूरदर्शी। ठीक है, और जो दूर की सोचता हो, ठीक है, वो दूरदर्शी हो जाएगा। जो आगे की या दूर की सोचता हो वो अग्रसोची या इसका दूरदर्शी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? धरती और आकाश के बीच का स्थान होता है अंतरिक्ष। ये आया हुआ प्रश्न है पीसीएस में। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो वो होते हैं अर्थहीन। मैं आपको यहां पर जो है जो प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं उनको यहां पर आपको बता रहा हूं। इसके अलावा जो बीच बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, एटलीस्ट हमको वो तो कर लेनी है जो परीक्षा में आए हुए हैं। ये वाला पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत। अनाक्रांत पीसीएस में आया हुआ है। इसके अलावा जिसे जीता ना जा सके, अब ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, वो यूपी पीएससी ही परीक्षा करवाती है, आरओ एआरओ की भी और यूपी पीसीएस की भी। ठीक है, तो जिसे जीता ना जा सके वो अजय। ये बहुत आता है, ये बहुत नॉर्मल है। बिना वेतन काम करने वाले को बोलते हैं अवैतनिक। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको, अवैतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो गया वो होगा अग्रज। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जैसे बड़ा भाई होगा अगर घर में तो उसको बोलेंगे अग्रज, और जिसका जन्म उसके बाद हुआ हो छोटा भाई तो उसको बोलेंगे अनुज। दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे,
सवाल नंबर अगला देखिए, जिसकी गिनती पहले हो वो हो अग्रगण्य, जिसको पहले गिना जाएगा वो अग्रगण्य होगा। जो पराजित ना किया जा सके, अपराजय। इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपने पहले पढ़े होंगे, ठीक है, वो आपको रिवाइज हो जाएंगे अब। अधिक बढ़ा चढ़ा, अगर हम किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं किसी से तारीफ या प्रशंसा में, तो उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति या अतियुक्ति, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अन्य भाषा में परिणीत परिणति, ये अगर एक भाषा से दूसरे भाषा में हम किसी को बताते हैं, ठीक है, वो होता है अनुवाद या उसका रूपांतरण। आगे देखें, इसको देखिए, जिसका परिहार या जिसका त्याग ना हो सके, जिसको छोड़ा नहीं जा सके, अपरिहार्य, कई बार आया है शब्द। एक शब्द और आता है, ठीक है, जो पहले दे दिया जाए उसको बोलते हैं अग्रिम, ठीक है, और जो सबसे आगे रहता है उसको बोलते हैं अग्रणी। अच्छे शब्द जिसका हम अनुभव कर सकें वो अनुभव। देखो बस जितना हम पढ़ रहे हैं उतने में भी आप इसको 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देख लोगे तो याद रह जाएंगे आपको, ठीक है। आगे देखें, जिसको जीतने वाला कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। या आप कहेंगे जिसका कोई शत्रु ना हो वो होता है अजात शत्रु। देखो ये शब्द बहुत आया है, ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है, अकिंचन, ठीक है, अकिंचन। इसके अलावा जो कानून के प्रतिकूल हो, जो यानी कानून के विरुद्ध हो, उसको बोलते हैं अवैध या अविधिक, ठीक है। विधिक मतलब जो कानून के बिल्कुल अनुरूप हो तो वो विधिक होगा, जो कानून के अनुरूप ना हो या प्रतिकूल हो, उसके उल्टा हो तो अविधिक या अवैध होगा। इसके अलावा जो समय पर ना हो, असामयिक होता है, असामयिक। जो समय पर हो समसामयिक होता है या सामयिक होता है, ठीक है। जो अवश्य होने वाला हो, मतलब कंफर्म है, हो गई, अवश्य संभावी। चलिए, ये आईएएस में आया हुआ है, जिसका विवाह ना हुआ हो, इसको तो आप सभी जानते हैं, अविवाहित, कॉलम भी आता है उसमें भरने के लिए, ठीक है। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी, ये हमने सबसे पहला वही यही देखा था प्रश्न। जिसका इलाज ना हो सके वो होता है असाध्य। अच्छा, जो नया ना हो उसको बोलते हैं अनूतन, ठीक है, अनूतन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को हम बोलते हैं अनुदान, ठीक है, अनुदान। केंद्र सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा अनुदान दिए जाते हैं राज्यों को या केंद्र को, तो कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान होती है। इसके अलावा जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनसक, ठीक है। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं, अपव्ययी। जो व्यय मतलब होता है खर्च करना, और जो अनुचित या बेकार के लिए जो है खर्च करता रहता है उसको बोलते हैं अपव्ययी, ठीक है। आगे देखेंगे, जिसका अंग दुरुस्त ना हो। अच्छा, ये डिसेबल्ड के लिए बात कर रहे हैं, अपंग या विकलांग, ठीक है। जिससे पार की वस्तु को ना देखा जा सके, अपारदर्शी, ठीक है, ये आप पहले से जानते हो। जो पहले ना हुआ हो, अपूर्व है। जो अभी प्रकाश में नया हो या जिसका प्रकाशन ना हुआ, अप्रकाशित। देखो सिंपल सही है, इसलिए मैं कह रहा हूं जो बीच बीच में सवाल नहीं आए हुए हैं उनको आप पढ़ लेंगे तो वो भी आप एक बार में याद रहेगा। आगे देखें, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, ये होंगे अप्रत्याशित। नेक्स्ट देखिए, पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनय करने वाले पुरुष को हम बोलते हैं अभिनेता, और जो स्त्री अभिनय करती हो उनको बोलते हैं अभिनेत्री, एक्टर और एक्ट्रेस, ठीक। अगला देखिए, जो किसी अल्पवयस्क, माफ कीजिएगा, अल्पवयस्क या अनाथ बच्चों की देखभाल करता हो वो कहलाते हैं अभिभावक, ठीक है, ये आपको पता है। जो भेदा ना जा सके या तोड़ा ना जा सके उसको बोलते हैं अभेद्य। 6 महीने में एक बार होने वाले को बोलते हैं अर्धवार्षिक, और जो इस लोक में संभव ना हो होता है अलौकिक। ये शब्द, ये प्रश्न आया हुआ है कहीं और भी। जिसका अस्तित्व अल्पकाल का हो, जो बहुत कम समय तक के लिए हो तो उसको बोलते हैं अल्पकालिक। इसके अलावा जो मारना उचित ना हो वो होता अवध्य, उसका वध नहीं किया जा सकता है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, अंतज्य। ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, हालांकि हम ईयर मार्क नहीं है लेकिन ये आया हुआ है। जिस पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल, अंत्याक्षरी बोलते हैं हम इसको। अंत्याक्षरी आपने बहुत खेला होगा बचपन। किसी चीज पर आप ऐसे ही बिना तर्क के विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं उसको, तो अंधविश्वास कहलाता है। अभी अभी उत्पन्न जो हुआ हो उसको बोलते हैं अध प्रसूत, ये भी याद रहेगा। आगे देखेंगे, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता वो होता है क्षम्य, अक्षम्य होता है, ठीक है, अक्षम्य होता है। इसके अलावा जो जाना ना जा सके उसको बोलते हैं अज्ञेय, आया हुआ प्रश्न है। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी। इसके अलावा जो ना जाना गया हो, अज्ञात। जो गिना जा सके, देखो जो गिना ना जा सके वो अगणित या अनगिनत में जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो कम बोलने वाला हो,
देखो जो कम बोलने वाला हो वो होता है अल्पभाषी या मितभाषी, याद रखिएगा इसको। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा, याद रख सकते हैं इसको। अगला देखिए, जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्राप्त नहीं किया जा सके, अप्राप्त या अप्राप्य आया हुआ है ये प्रश्न। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत, ठीक है, अनंत, इनफाइनाइट। जिसके माँ बाप ना हो, अनाथ होते हैं वो। और जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी अद्वितीय हो जाएगा वो। चलिए अगला देखें, सूर्य उदय से पहले का समय क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? सूर्य उदय से पहले के समय को बोलते हैं अरुणोदय, अरुणोदय, ठीक है। जिसकी कोई काट ना हो, खंडन नहीं किया जा सकता, वो होते हैं अकाट्य, ये शब्द भी आया हुआ है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वो होता है अभियुक्त या अभियोगी, इंपॉर्टेंट शब्द है, देखो आया हुआ आईएएस में भी, पीसीएस में भी आया हुआ है। जिसकी कोई सीमा ना हो, या जो सीमित ना हो तो असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो असीम होगा, ठीक है। जो सीमित ना हो असीमित हो जाएगा, ये प्रश्न आया हुआ है। वह हथियार जिसे फेंक कर शत्रुओं पर प्रहार किया जाता है, अस्त्र बोलते हैं इसको। आगे देखेंगे, देखो अवसर के अनुरूप बदलने वाले को आप आसान है अवसरवादी बोलेंगे। जिसके आने की कोई निश्चित तिथि ना हो, वो उसको बोलते हैं अतिथि, यानी मेहमान, ठीक है। आगे देखें, पहाड़ का ऊपरी भाग बोलते हैं अधिकतक्य। आगे देखिए, जिसे भुलाया ना जा सके, ये होते, इसको बोलते हैं अविस्मृति, अविस्मृति। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम या अनुपमा, ये प्रश्न आया हुआ है। इसमें एक और याद रख सकते हैं कि एक ही स्थान पर रहने वाले को बोलते हैं अचल, ठीक है। और जो चलने वाली वस्तु ना हो उसको बोलते हैं अचर। आगे देखते हैं, इसमें देखिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश बोलते हैं, ठीक है। राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। कभी ये पूछ दे आपसे, जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध नहीं होता हो, उसको बोलते हैं अनन्य, उसको बोलते हैं अनन्य। इसके अलावा जो कुछ बिना प्रयास किए मिलते हैं, या जो बिना प्रयास किए, उसको बोलते हैं अनायास, बेकार यानी व्यर्थ, इसको ऐसे कह सकते हैं आप। जिसे बुलाया ना गया हो या जो बिन बुलाए आया हो, उसको बोलते हैं अनाहूत, इंपॉर्टेंट शब्द है। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो वो अनियंत्रित है। जो नियम के अनुकूल ना हो वो अनियमित है। जिसका निर्णय ना हुआ वो अनिर्णित है। अगला देखिए, जिसका वचन या वाणी द्वारा ना वर्णन किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, इसको बोलते हैं अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, इंपॉर्टेंट है। ये आया हुआ देखिए, पीसीएस में भी आया है, आईएएस में भी आया है। तो जिसे शब्द में नहीं कहा जा सके वो अकथनीय होता है। जिसका निवारण ना हो सकता हो वो असाध्य होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, फॉलो करने या अनुकरणीय या वैसा ही करने के योग्य हो। किसी के पीछे पीछे चलने को हम बोलते हैं अनुचर या अनुगामी या अनुयायी, ठीक है। जो पीछे चलता हो या पीछे चलने वाला या फॉलो करने वाला, अनुचर भी कह सकते हैं उसको। आगे देखेंगे, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। चलिए आगे देख, इसके अलावा राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर होता है। इसके अलावा जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक, ठीक है, अंकेक्षक। रूप के अनुसार ये होता है अनुरूप। सोच समझकर कार्य न करने वाला अविवेकी व्यक्ति होता है वो। जो पहले कभी घटित नहीं हुआ होता है वो अघटित होता है। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो वो अपरिभाषित होता है। इसके अलावा विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द, इसको बोलते हैं अपभ्रंश। और जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता हो उसको बोलते हैं अविभक्त। और इसमें देखो जो समान ना हो उसको असम कहते हैं। आगे देखेंगे, हाँ देखिए, बिना देख रेख के जानवर को बोलेंगे अनेर, अनेर। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुउल्लंघनीय, इंपॉर्टेंट है ये भी। और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्युड़ा। इसके अलावा जो अभी तक ना आया हो, अनागत, अनागत हो जाएगा, जो अभी तक ना आया हो अनागत। अगर कोई दूसरा उपाय ना हो तो अनोन्य पाय, अनोन्य पाय। मूल्य घटाने की क्रिया, अगर किसी चीज़ का मूल्य घटा है उसको बोलते हैं अवमूल्यन, अवमूल्यन। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन देने की क्रिया, ये कहलाती है अनुमोदन, इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी। इसके अलावा अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसको बोलते हैं अधिकृत। और वह पत्र जिसमें कोई काम करने का अधिकार दिया जाए वो अधिपत्र होता है। इसके अलावा इसमें से और भी याद रख सकते हैं। इसमें देखेंगे, सीमा का उल्लंघन
सीमा का अनुचित उल्लंघन करना कहलाता है अतिक्रमण। ये शब्द भी हमने काफ़ी सुना है, ठीक है। ये हम देख चुके हैं अभी। जो देखने के योग्य ना हो, अदर्शनीय। तो इसमें इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस इन्हीं में हो जाएगी। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अनुश्रुत, ठीक है, ये भी सही रहेगा। अगला देखेंगे, जिसका जन्म अंडे से हो, अंडज उसको बोलेंगे। अब जो विधान या नियम के विरुद्ध हो वो असंवैधानिक उसको माना जाता है। गुरु के समीप या साथ रहने वाले जो विद्यार्थी हैं वो अंतेवासी कहलाते हैं, अंतेवासी। अब देखो, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना, इसको बोलते हैं हम अनुष्ठान। जो व्यय ना किया जा सके, जो खर्च ना किया जा सके, उसको बोलते हैं अव्यय। इसके अलावा जिसका उत्तर ही ना दिया जा सके, अनुत्तरित, अनुत्तरित। जिसका आदि और अंत ना हो, वो होते हैं अंधत, या सिंपली शाश्वत याद रख सकते हैं, या अंधंत, ठीक है। जिसे बदला या जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। अपराधों से संबंधित आपराधिक कहलाएगा। इसके अलावा इधर उधर से घूमता फिरता कोई आ जाए तो उसको बोलते हैं आगंतुक। जो आदर करने योग्य हो उनको बोलते हैं आदरणीय। आशा से अधिक और जिसकी आशा ना की गई हो, आशातीत। ये प्रश्न आए हुए हैं सारे के सारे। इसके अलावा जो अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों से ही लिखता है तो उसको बोलते हैं आत्मकथा। अपने जीवन के बारे में अपने ही द्वारा लिखता है वो तो। इसके अलावा आलोचना करने वाले को बोलते हैं आलोचक, बुराई करने वाला, ठीक है। आदि से अंत तक को बोलते हैं आद्योपांत या आद्यंत। इसके अलावा याद रख सकते हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। और आकाश में उड़ने वाला, चाहे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। आभार मानने वाला व्यक्ति होता है, मैं आपका आभारी हूँ, जैसे ऐसे बोल देते हैं। जो किसी वंश के जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो, आनुवांशिक। पिछले वंश में भी ऐसा ही था, वैसे वंश में भी ऐसा ही था उससे पहले, तो आनुवांशिक होता है। आगे देख सकते हैं, एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाया जाना। देखो, ये आयात निर्यात, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो वह देश, वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं को आयात करता है, मंगाता है, उस देश को बोलते हैं आयातक। आयोजन करने वाला व्यक्ति कहलाता है आयोजक। धन से संबंधित कोई भी चीज होगी तो कहलाएगी आर्थिक गतिविधि या आर्थिक क्रिया। ये हमने पढ़ा भी था इकोनॉमिक्स के मैराथन क्लास में। आगे देखें, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना जो करेगा वो आलोचक कहलाएगा। जैसे फिल्म क्रिटिक होते हैं, पॉलिटिक्स में भी होते हैं क्रिटिक्स, है ना, इस तरह के। जो आलोचना के योग्य होते हैं वो होते हैं आलोच्य। अब इसमें देखो, जो वह कवि जो तत्काल और तत्क्षण कविता कर डालता हो, तुरंत ही, उसको बोलते हैं आशु कवि। इंपॉर्टेंट आया हुआ है। वह क्लर्क जो आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड जानता हो उसको बोलते हैं आशुलिपिक। कई सारी भर्तियां भी निकलती हैं डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। जो विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो, आश्वस्त करना बोलते हैं। आगे देखें, जो स्वयं का मत मानने वाला हो, आत्मभिमत। इसके अलावा आप देख सकते हैं, जो ईश्वर को मानता हो, ये सबको पता है, आस्तिक बोलते हैं उसको। ईश्वर में विश्वास करने वाला, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक हो जाएगा। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य, आतिथेयी हो जाएगा, आतिथेयी, ठीक है। जिस पर किसी आतंक का साया हो, उसको डर हो, वो होता है आतंकित, ठीक है। आगे देखें, अपने आप को किसी के हाथों सौंपना, इसको बोलते हैं आत्मसमर्पण या सरेंडर, जैसे अपराधी लोग करते हैं कभी। ऐसे व्रत जो मरने पर ही समाप्त होते हैं, आमरण व्रत होते हैं। ऐसा अनशन जो मरने पर ही समाप्त होता है, आमरण अनशन, जैसे अन्ना जी ने किया था। इसके अलावा भगवान के सहारे अनिश्चित आय, उसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। जो परंपरा से सुना हुआ हो उसको बोलते हैं अनुश्राविक। इसके अलावा और भी याद रख सकते हैं इसमें, इंद्रियों को वश में कर लें, उसको बोलते हैं इंद्रिय निग्रवान। और इतिहास को जानने वाले को क्या बोलते हैं, इतिहासकार। सबसे पहला शब्द तो आपको ये पता होगा, इतिहासविद भी उसको ही बोलते हैं, इतिहासविज्ञ भी उसी को बोलते हैं। प्राय वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों का ये समूह क्या कहलाता है, इंद्रधनुष कहलाता है। इसके अलावा इंद्रियों को वश में रखने वाला, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, वो इंद्रिय जीत या जितेंद्रिय, 2 शब्द आते हैं। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश या इंद्रिया निग्रह कहलाता है। इसके अलावा इंद्रियों से परे या इंद्रियों के पहुंच के बाहर होता है इंद्रियाति, इंद्रियाति। आगे देखिए, जो ऊपर कहा गया हो, जैसे उपर्युक्त कथन में बोलते हैं तो उपर्युक्त। इसके अलावा उपकार करने वाला उपकारी होता है, जिस पर किसी काम की उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो, वो उत्तरदायी। इसके अलावा किसी की मृत्यु के बाद में उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी होता है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, उदार मना उसको बोलते हैं।
अब जिसका उल्लेख करना आवश्यक आवश्यक होता है वो होता है उल्लेखनीय। जो भूमि उपजाऊ होती है उसको बोलते हैं उर्वरा। ठीक है। इसके अलावा सूर्योदय या अरुणोदय से पहले का समय कहलाता है उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त। और देख सकते हैं इसमें देखिए, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, उऋण। उऋण। इसके अलावा पर्वत के नीचे की तलहटी वाली जो भूमि होती है उसको बोलते हैं उपत्यका। ठीक है, उपत्यका। और ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ बोलते हैं उधर्वाचित। ठीक है, उधर्वाचरित। नेक्स्ट देखिए, जो परीक्षा में पास हो गया हो उसको तो उत्तीर्ण बोलेंगे, ये तो सबको पता है। इसके अलावा जो धरती फोड़कर जन्मता है, उद्भिज। जो छाती या पेट के बल चलता है, उरग या सर्प। आ चुका है परीक्षा में प्रश्न। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो, ऊष्मज। ठीक है, ये हो गया। आगे देखेंगे, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न नहीं होता, ऊसरी। कई बार आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक ही आदमी का अधिकार होता है, इसको बोलते हैं एकाधिकार। इसके अलावा अन्य से संबंध ना रखने वाला एकांतिक होता है। एकांतिक, एक बार में जो दिया जाए वो होता है एक मुश्त। अगला देखें, जिसका संबंध किसी एक देश से हो, एक देशीय। इतिहास से संबंधित कोई भी चीज होगी उसको बोलेंगे ऐतिहासिक। इस लोक से संबंध रखने वाले को बोलेंगे ऐहिक या अहलौकिक। आया हुआ प्रश्न है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक होता है। जो इच्छा पर निर्भर हो वो होता है ऐच्छिक। ठीक है, आगे चलें। और इंद्र के सफेद हाथी को बोलते हैं ऐरावत। विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिताएं उसको बोलते हैं ओलंपिक। और अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस। ये प्रश्न आया हुआ है एपीओ की परीक्षा में। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेश से हो तो उसको बोलते हैं औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको बोलते हैं औपन्यासिक। ये दोनों शब्द बहुत करीब हैं, पढ़ने में एक जैसे लगेंगे लेकिन ध्यान रखिएगा। ठीक। औपचारिक, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक। इसके अलावा जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्य दाता। जो कल्पना से परे हो, अकल्पनातीत या अकल्पनीय भी हो सकता है। जो काल से परे हो, कालातीत। ठीक है। जिस स्त्री की शादी ना हुई हो उसको कुमारी, जैसे लगाते हैं नामों के आगे भी आपने सुना होगा। ठीक है। इसमें जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ हो या जिसने अभी विवाह ना किया हो, ये देखो सिविल सर्विसेज में आया हुआ है, उसको कुमार नाम लगाते हैं, या कुंवारा या कुआरा। ठीक है, आगे चलें। इसमें देखिए, भय, शोक आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित, ये होते हैं किंग कर्तव्य या विमूढ़ बोलते हैं इनको। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो, या इसको भी वही बोलेंगे। भय, भूख प्यास से घबराया हुआ, कातर या अधीर। कनिष्ठ देखिए, पद आयु आदि के विचार से औरों की अपेक्षा से छोटा होता है कनिष्ठ। ठीक, वरिष्ठ होता है पद आयु से बड़ा, वरिष्ठ हो जाएगा वो। आगे देखें, लेखन अति उत्तम होना। लेखन अति उत्तम होना को बोलते हैं हम कलम तोड़ना। इसके अलावा और कुछ शब्द भी हैं। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन उसको बोलते हैं। जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूप मंडूक यानी कुएं के मेंढक के समान उसको बोलते हैं। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला काम रूप बोला जाता है। जो मोल लिया हुआ हो उसको क्रीत बोलते हैं। आगे देखें, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न, कृतघ्न होता है। और एहसान फरामोश आम बोलचाल में है, कृतघ्न याद रखिएगा, कई बार आया हुआ है। किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। उपकार के प्रति आभार व्यक्त करने वाले को भी कृतज्ञ बोलते हैं। बुरी संगति में रहने वाले को कुसंगी बोलते हैं। और इसके अलावा स्त्री जो कविता लिखती हो, रचती हो, ये कवित्री। कवित्री प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा और शब्द देख सकते हैं, जो कर्तव्य से अलग हो गया हो, ठीक है, वो कर्तव्य विमुख हो जाता है। अच्छा, एक नॉर्मल शब्द है, जो अपने काम से जी चुराता हो उसको हम कामचोर बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें और शब्द भी देख सकते हैं, जिसके पास करोड़ों रुपया हो, ये सिंपल सा है, करोड़पति। ये प्रश्न आया हुआ है बीएड की परीक्षा में। जो कम खर्च करने वाला हो उसको कंजूस, और कंजूस शब्द तो नहीं मिलेगा आपको, मितव्ययी जरूर मिलता है। राजनीतिज्ञों और राजदूतों की कला होती है कूटनीति। इसमें आप जो भवन गिर गया हो या बेकार हो गया हो, पुराना हो गया हो, उसको बोलते हैं खंडहर। इसके अलावा ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण या खग्रास। जो खाया जा सके, जो खाने योग्य हो उसको खाद्य, जो खाया ना जा सके अखाद्य। आकाश चूमने वाला, गगनचुंबी जैसी इमारतें होती हैं, या गगन स्पर्शी बोलते हैं। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं, संध्या और रात के बीच का समय, इसको बोलते हैं गोधूली बेला।
जो बात छिपाई गई हो गोपनीय है, गांव से संबंधित ग्रामीण है। आगे चलें। एक चीज और याद रखिएगा, नीचे जो दिया हुआ है आपको, जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है उसको बोलते हैं गत्यात्मक। गतिशील तो आप जानते हैं, गत्यात्मक। आगे देखें, जिसके सर पर बाल ना हो, सिंपल सा शब्द है गंजा। ठीक। बहुत ज़्यादा गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया एक शब्द दिया हुआ है। जो कठिनता से देर से पचे वो होता है गरिष्ठ। आगे देखें, गंगा और यमुना के जल के मेल की भांति दो तरह के रंग, उसको बोलते हैं गंगा जमुनी। इसके अलावा गणित शास्त्र के जानकार को बोलते हैं गणितज्ञ। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो, गद्दीन सीन। जो पहाड़ को धारण करते हो, गिरिधारी या श्री कृष्ण। अब इसमें से हम आपको सिर्फ उन्हीं को देखेंगे जो आए हुए हैं। जो सदा से चला आ रहा हो, चिरंतन या शाश्वत। इसके अलावा जिसके चार चार पैर होते हैं वो चतुष्पद या चौपाया, चार पैरों वाला। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। जो चक्र धारण करते हो, चक्रधर। बाकी बीच में आप पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आगे देखेंगे, छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला, छिद्रान्वेषी आया हुआ प्रश्न है। आगे देखेंगे, जीने की प्रबल इच्छा रखने वाले को ये बोलते हैं जिजीविषा। अधिक अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा, जिजीविषु। दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन देख लीजिएगा। महामूर्ख को बोलते हैं जड़, ये जड़ व्यक्ति है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह हो, जिसको होती है, इस शब्द को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिज्ञासा से। और जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु। कई बार आया देखो ये प्रश्न। इंद्रियों पर जिसने विजय पाली हो, जितेंद्रिय उसको कहते हैं। सारे जीवन में किसी कार्य आदि का विवरण करना जीवन चरित्र कहलाता है। और जो अवैध संतान होती है उसको जारज बोला जाता है। इसके अलावा तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल को जानने वाला, इसको बोलते हैं त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी। ये शब्द बहुत आता है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, तदर्थ जीविका। जो आगे की सोचता हो या सोच रखता हो, दूरदर्शी। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र होता है। इसके अलावा जो दोबारा जन्म लेता है उसको द्विज या द्विजन्मा कह देते हैं। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। और इसके अलावा जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्धम या दुर्धव्य। स्त्री पुरुष का जोड़ा, दंपति या दंपति कहलाता है। दिन में कम दिखाई देता हो, दिनौंधी। कुछ और शब्दों को भी देख सकते हैं। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, ये आया हुआ प्रश्न है कई बार। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ या दुष्प्राप्य। और देख लेते हैं इसमें कुछ शब्द, जैसे ऐसे अकाल की भिक्षा देना या लेना जो कठिन हो, दुर्भिक्ष। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, दुर्भेद्य। इसके अलावा अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। एक शब्द और आता है, वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पढ़कर सौदा पक्का करता है, तो दलाल शब्द बहुत आम बोलचाल में मिलता सुन। इसके अलावा देखिए, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, दिव्य दृष्टा उसको बोलते हैं। जिसके 10 मुख या हो, दशानन जैसे रावण। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी, दामोदर कहलाए। जिस पर दिनांक यानी तारीख अंक लगाया गया, दिनांकित से है। वह व्यक्ति जो अपने ऋण को जो अपने ऋण को ना चुकाया हो और असमर्थ हो गया हो, दिवालिया। ठीक है। कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोधगम्य। जिसकी बाहें लंबी हो, दीर्घ बाहु, आसान शब्द है। इसके अलावा जिसकी जीविका दान पर चलती हो, दान वृत्ति, ये इंपॉर्टेंट है। जो देखने योग्य हो, द्रष्टव्य या दर्शनीय। ऐसा साहस जिससे कुछ लाभ ना हो, दुस्साहस कहलाता है। दो भाषाएं बोलने वाले को द्विभाषी बोलते हैं। आंख की बीमारी दृष्टि दोष कहलाती है। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो, द्विवर। दो भिन्न भाषाओं या भाषियों के बीच मध्यस्थता कराने वाला द्विभाषी कहलाता है। आगे देखेंगे, जिसकी धर्म में निष्ठा हो वो धर्मनिष्ठ होगा। जो गणना के अयोग्य हो, गणना नहीं की जा सके, नगण्य। जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक। ये बड़ा सरल है, ये बहुत परीक्षाओं में आता है शुरुआती। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। जो कामना रहित हो, निष्काम। इसके अलावा जो नीचे लिखा हो वो निम्नलिखित। जो ऊपर लिखा हो या ऊपर कहा गया हो, उपरयुक्त। किसी से ना डरने वाला निडर होता है। जो भयभीत ना होता हो, निर्भीक या निर्भय या अभय होता है। मांस ना खाने वाला निरामीष होता है। जिसके मन और हृदय में दया ना हो, निर्दयी या निर्दयी होता है। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस ना ली जाए, निःशुल्क। जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत। इसके अलावा जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। और जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय। सॉरी। इसके अलावा देखिए, आकाश में विचरण करने वाला नभचर होता है। जिसके पास शक्ति का अभाव हो, निर्बल या दुर्बल होता है। भविष्य के प्रति जिसको निराशा होती है वो निराशावादी होता है। चलिए कुछ और शब्द को कंप्लीट कर लेते हैं। जिसके विषय में मतभेद ना हो, निर्विवाद होता है वो।
और जो नया आया हो नवागत या आगंतुक होता है। किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो निरापद होता है। इसके अलावा देश के बाहर माल भेजने को हम बोलते हैं निर्यात, मंगाने को बोलते हैं आयात, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, जिसकी आशा ना की गई हो निराशा। और इसमें देखो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति कहलाता है, नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ कहलाता है, जिसने कोई पाप ना किया हो निष्पाप, जिस पर कोई कलंक ना हो निष्कलंक, जो रात्रि में विचरण करता हो निशाचर, और निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक। चलिए कुछ और शब्द और हैं अभी यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ आबादी ना हो वहाँ उसको निर्जन बोलेंगे। इसके अलावा जिसका जिसका गला नीले रंग का हो नीलकंठ, इंपॉर्टेंट है। जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक निरर्थक, जिसको नापा ना जा सके नाप्य, या जिसको नापा जा सके नाप्य या नापनीय। निम्न कोटि का निकृष्ट बोलेंगे। जिसकी वाणी जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके निर्वाक, नष्ट हो जाने वाला नष्ट प्राय। नीले रंग का कमल नीलकमल, जो शंका करने योग्य हो निशंक। इसके अलावा पृथ्वी से संबंधित मिट्टी का बना हुआ उसको बोलते हैं पार्थिव। इसके अलावा जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। इतिहास के युग से पूर्व का समय कहलाता है प्रागैतिहासिक युग या काल। जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हो ये होते हैं पुरंध्री। ठीक है, पुरंधी। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है। पत्ते की बनी हुई कुटी पर्ण कुटी कहलाती है। प्रश्न आए हुए। चलिए कुछ अंतिम शब्दों को और देख लेते हैं। मास की छठी तिथि षष्ठी बोलते हैं। जहाँ सेना रहती है वो सैन्यवास होता है। जहाँ सर्वत्र व्याप हो सर्वव्यापी, जो सबको एक समान समझता हो समदर्शी, जो सबको जानता हो सर्वज्ञ, जिसकी सीमा ना हो सीमातीत या असीमित, जो सबको प्राप्त हो सके सर्वसुलभ, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको अक्षर ज्ञान हो उसको साक्षर बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा या सौभाग्यवती, जो असत्य है या सत्य बोलने वाला हो उसको बोलते हैं सत्यवादी। अच्छे आचरण वाला होता है सदाचारी, जो सभी युगों के अनुकूल होता है सर्व युगानुकूल। इसके अलावा आसानी से प्राप्त किया जा सके सुग्राह्य। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदावृत या लंगर उस जगह को बोलते हैं। स्वयं का हित चाहने वाला होता है स्वार्थी। इसके अलावा अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करना होता है स्वेच्छाचारी। और स्त्री के वश में रहने वाला जिसका स्वभाव स्त्रियों के जैसा हो स्त्रीण, ये शब्द आता है। एक ही समय में होने वाले को बोलते हैं समसामयिक या समकालीन। और जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो उसको स्वर्गवासी स्वर्गीय या दिवंगत शब्द लगाते हैं। तो ये हो गए आज के हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अभी दो टॉपिक बचते हैं, पर्यायवाची वाला है, तत्सम तद्भव का है, उनको भी हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।